भैया का फोन सुनते ही बिना समय गंवाए ऋचा पति के संग मायके पहुंच गई। मम्मी की सबसे लाडली बेटी थी वो, इसलिए अचानक माँ की गंभीर हालत को देखकर रेखा की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। माँ का हाथ अपने हाथों में थाम कर मम्मी सुबकते हुए बस इतना ही कह पाई, ऋचा। बेटी की आवाज़ कानों में पड़ते ही माँ ने धीरे से आंखें खोल दी। लाडली बेटी को सामने देखकर उनके चेहरे पर खुशी के भाव साफ झलक रहे थे। तू आ गई बेटी, बिटिया कैसी है तू? देखकर मेरा अब जाने का वक्त आ गया है। बस तुझसे एक ही बात कहनी थी बेटा, पहले आप ठीक हो जाओ मम्मी, बाद में बात कह लेना। ऋचा ने आंखों से हो रही बरसात पर काबू पाने की असफल कोशिश करते हुए कहा, नहीं बेटा, मेरे पास वक्त नहीं है। सुन, माँ बाप किसी के हमेशा नहीं रहते, उनके बाद मायका भैया भाभियों से बनता है। माँ की आवाज़ कांप रही थी। ऋचा माँ की स्थिति को देखकर अपना धैर्य खो रही थी और बार बार एक ही बात कह रही थी, ऐसा ना कहो मम्मा, सब ठीक हो जाएगा। माँ ने अपनी सारी सांसों को बटोर कर फिर बोलने की हिम्मत जुटाई, मैं तुझे एक ही सीख देकर जा रही हूँ बेटा, मेरे बाद भी रिश्तों को खुशी यूं ही बनाए रखना। भैया भाभियों के प्यार को कभी लेने देने की तराजू में मत तोलना बेटा, मान का तो पान ही बहुत होता है। माँ ने जैसे तैसे मन की बात बेटी के सामने रख दी। शरीर में इतना बोलने की ताकत न थी जो उसकी सांसें उखड़ने लगीं। हाँ मम्मा, अब निश्चित रहो, हमेशा ऐसा ही होगा। अब आप शांत हो जाओ, देखो आपसे बोला नहीं जा रहा है। रेखा ने माँ को भरोसा दिलाया और टेबल पर रखे जग से पानी लेकर माँ को पिलाने के लिए जैसे ही पलटी, तब तक माँ की आंखें बंद हो चुकी थीं। उनके चेहरे पर असीम शांति थी, मानो उनके मन का बोझ हल्का हो गया था।